हेलो बच्चों, मैं एक बार गुरप्रीत सिंह के 5 ट्यूटोरियल क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज बच्चों, आज हम क्लास टेंथ का चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, आज हम बच्चों को समझाने जा रहे हैं। तो हालांकि मैंने इस पर एक लेक्चर बना दिया है, लेकिन आज हम बात करेंगे कि बोर्ड में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बच्चों के लिए हम बताएंगे, और कुछ कॉन्सेप्ट आपको हम बताएंगे, अपनी तरफ से कोशिश करेंगे समझाने की। तो देखते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। जैसा कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि एक तो मैंने आपको बताया था बेटा डिस्टेंस फार्मूला। तो डिस्टेंस फार्मूला होता है हमारा √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये हमारा होता है एक डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला। उसके बाद जैसे कि ए से बी तक कोई पॉइंट दे दिया x1 y1, मैंने पिछले लेक्चर में भी बता रखा है x2 y2। कहता है यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच की डिस्टेंस d निकालनी है। तो d निकालने का फॉर्मूला ये हो गया हमारा, ये वाला। उसके बाद मैंने आपको बता रखा है मिड पॉइंट, कि हम अगर मिड पॉइंट निकालते हैं तो मिड पॉइंट किस तरीके से निकालते हैं। मिड पॉइंट जैसे ए से बी कोई लाइन दी हमें, ये पॉइंट दे दिया x1 y1, ये पॉइंट दे दिया x2 y2। अब वो आपसे बोल रहा है कि इसका मिड पॉइंट निकालिए। तो जैसा कि आप मिड पॉइंट देख पा रहे हैं, मिड पॉइंट होगा इसका बीच वाला। तो देखिए ये, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इसका पी पॉइंट होगा ये। तो पी पॉइंट मैं मान लेता हूँ x और y। तो अब हम जो इसमें हम निकालेंगे, हमारा जो काम होगा वो होगा मिड पॉइंट निकालने का। और मिड पॉइंट है पी को कहते हैं हम x और y। इसका मतलब x और y निकालना है। तो अगर जैसे कि मैं बोलूँ कि ये आपके पास पेन है, इस पेन का मिड पॉइंट निकालिए, तो ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। तो हम क्या करते हैं, अगर हम इसको जोड़कर अगर आधा कर दें तो इसका मिड पॉइंट निकल आएगा। जोड़कर आधा, मान के चलिए ये 10 है, तो 10 का आधा 5, तो 5 इसका मिड पॉइंट हो जाएगा। यही तो तरीका होता है कि जोड़कर आधा कर दीजिए, मिड पॉइंट निकल जाएगा। अगर x निकालना है तो x वालों को जोड़कर आधा कर दीजिए, तो x = x1 + x2 y2, ये मिड पॉइंट निकल आया। अगर y पॉइंट निकालना है तो कैसे निकालेंगे, y1 + y2 y2। तो ये हमारा मिड पॉइंट निकल गया इस तरीके से। तो मिड पॉइंट निकालने का फॉर्मूला है ये। अगर जैसा कि हम देखें, मान के चलिए कोई एग्जांपल दिया उसने, वो कहता है कि 2 और 4 और 6 और 8, ठीक है, ये हमें एक लाइन दे दी गई। तो कह रहा है इस लाइन का ये वाला पॉइंट निकालना पी पॉइंट। तो पी पॉइंट क्या बोलते हैं कि जोड़ के आधे। तो ये वाला x1, ये वाला y1, ये वाला x2, ये वाला y2। तो x वालों को जोड़ के आधा लिख दो, y वालों को जोड़ कर आधा लिख दो। तो 6 और 2 को मैं अगर जोड़ता हूँ तो 8 का आधा हो गया हमारा 4। ऐसे में अगर मैं जोड़ता हूँ तो 12 का आधा हो गया 6। ये हमारा मिड पॉइंट निकल आया। अब जो इसमें क्वेश्चन है, अब इसमें जो क्वेश्चन बनता है, बनता है एक ट्राइंगल पे। अगर हम एक ट्राइंगल बनाते हैं, क्या बनाते हैं, एक ट्राइंगल। तो ट्राइंगल पे मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से लिंक मैं आपको सेंड कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं आपको। इस पे 3 टाइप के क्वेश्चन बने हैं किस पे, ट्राइंगल पे, कोलिनियर के ऊपर। तो पॉइंट ऑफ कोलिनियर, प्रूफ करो कि ट्राइंगल का एरिया कोलिनियर है। तो इस तरीके के 3 टाइप के इसमें क्वेश्चन बने हैं। मैंने खूब अच्छी तरीके से बच्चों को समझाने की कोशिश करी है। तो अगर जैसे मैं मान के चलूँ, इसे मैं ए पॉइंट मान लो, इसको मैं बी पॉइंट मान लो, इसको मैं सी पॉइंट मान लेता हूँ। तो ये पॉइंट हो गया x1 y1, ये पॉइंट हो गया x2 y2, ये वाला पॉइंट हो गया x3 y3। तो अगर मैं इसका मिड पॉइंट देखूँ तो मैं इसको यहाँ मिला देता हूँ, टच कर देते हैं अब इसको मैं यहाँ मिला देता हूँ और इस वाले को मैं यहाँ मिला देता हूँ। तो हम देख पा रहे हैं कि हमारा मिड पॉइंट ये निकला आया। तो वो कहता है कि फाइंड द मिड पॉइंट। क्या कहेगा, फाइंड द मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट निकालने का तरीका देखें, मिड पॉइंट किस तरीके से निकलेगा। तो जैसा कि अगर इसका मिड पॉइंट निकालें तो मैं मिड पॉइंट को क्या मान लेता हूँ, पी। तो हमने यहाँ पी मान लिया। और पी जो मैं पॉइंट मान रहा हूँ, मैं मान रहा हूँ एक x है, एक y है।
तो हमें यह फाइंड जो करना है वो एक्स और वाई निकालना है। एक्स और वाई कौन सा पॉइंट है मेरा, पी पॉइंट है। तो पी पॉइंट मेरा एक्स और वाई निकालना है। तो पी पॉइंट एक्स वाई निकालने का सबसे बढ़िया तरीका है, अगर मुझे एक्स निकालना है तो x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, ये निकल गया हमारा। अगर y निकालना है सिंपल वही y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3, इस तरीके से हमारा मिड पॉइंट निकल जाता है। और एक क्वेश्चन इसमें 100% आता है जो बोर्ड में पूछा जाता है कोलिनियर के ऊपर, जो कि मैंने पिछले लेक्चर में आपको बता दिया। कोलिनियर के ऊपर बहुत बोर्ड में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इम्पोर्टेंट, तो पिछला लेक्चर ज़रूर देखें, कोलिनियर से रिलेटेड है। ठीक है, अब कुछ और बात करेंगे, इसके कुछ फॉर्मूलेस वगैरह हैं, उन फॉर्मूला पे हम बात करेंगे अभी। ठीक है, अब एक इसमें बेटा आता है एक हमें निकालने के लिए सेक्शन फार्मूला। क्या आता है, सेक्शन फार्मूला। तो सेक्शन फार्मूले के लिए मैंने पिछले लेक्चर में भी एक बार आपको क्या है कोड बता रखा है। इसका जो कोड होता है वो कोड होता है 1221। तो 1221 से हमारा क्वेश्चन हो जाता है, सेक्शन फार्मूला निकालने के लिए आएगा। तो सेक्शन फार्मूला जो होता है हमारा, वो हमारा रेशो में यूज़ होता है। कहाँ यूज़ होता है, रेशो में। रेशो होते हैं हमारे M1 और M2। अब किस तरीके से क्वेश्चन देगा वो देखते हैं, और बहुत इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो देखिए वो क्या कहेगा, वो बोलेगा आपसे कि मान के चलिए कि आपको एक लाइन दे दी, इस तरीके से आपको एक लाइन देगा वो। अब ये लाइन है A और B, ध्यान से समझें। और वो कह रहा है कि ये पॉइंट x1, ये वाला y1, ये वाला x2, ये वाला y2। अब उसने बोल दिया कि ये जो रेशो है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का रेशो M1 है और यहाँ से लेकर यहाँ तक रेशो M2 है। कह रहा है कोऑर्डिनेट P पॉइंट, ये P पॉइंट, तो इस P पॉइंट को हम x और y मान लेते हैं, जैसा कि हम पीछे से अब तक मानते आ रहे हैं। लेकिन अब तक जितने भी क्वेश्चन थे उसमें हमसे पूछा गया था मिड पॉइंट, लेकिन उसमें हमें ये रेशो नहीं दिया हुआ था। इस बार हमें रेशो दे दिया गया है। अगर रेशो दिया हुआ है M1 M2 दिया हुआ है, x1 y1 x2 y2 दिया हुआ है, तो उस कंडीशन में हमें जो P पॉइंट निकालना है, और P पॉइंट को बोलते हैं हम कोऑर्डिनेट पॉइंट। क्या बोलते हैं हम, कोऑर्डिनेट्स पॉइंट। अब वो क्वेश्चन किस तरीके से बोलेगा आपसे कि A और B पॉइंट हैं, सेगमेंट लाइन देगा। कैसी लाइन देगा वो, एक सेगमेंट लाइन देगा, सेगमेंट। और सेगमेंट का मतलब होता है कि A पॉइंट से B पॉइंट तक जो लाइन को हमारा कनेक्ट कर रहा है, जो जोड़ रहा है आपस में, उसको बोलते हैं सेगमेंट। तो वो कहेगा कि A और B पॉइंट हैं, रेशो इतना है, डिवाइडेड बाय द P पॉइंट, डिवाइडेड बाय द P पॉइंट, जो उस लाइन को डिवाइड कर रहा है P पॉइंट पे, फाइंड द कोऑर्डिनेट P पॉइंट। तो P पॉइंट निकालना है हमें। तो इसके लिए हमारे पास कोड है, जो ब्रह्मास्त्र है। वो कोड क्या है, मैं एक बार कोड फिर लिख देता हूँ, 1221। तो 1221 से हमारा क्वेश्चन आसान हो जाएगा। तो सेक्शन फार्मूला, इसको हम बोलते हैं सेक्शन फार्मूला। अगर रेशो टाइप में अगर क्वेश्चन आ जाता है तो हम उसको बोलते हैं सेक्शन फार्मूला। इस सेक्शन फार्मूले को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, x इक्वल हम लिखते हैं mx प्लस mx, नीचे लिखते हैं हम m1 प्लस m2। अब हमारे पास जो कोड है वो कितना है, 1221। तो 12 तो हम यहाँ लिख देते हैं और 21 हम यहाँ लिख देते हैं। तो ये फार्मूला हमारा बन के तैयार हो जाता है। जैसे कि हमें y निकालना है, तो y बराबर हम कैसे लिखेंगे, my प्लस my, नीचे लिखेंगे m1 प्लस m2, 1221 कोड लगा देंगे, ये हो गया। ये सिंपल तरीका है रेशो निकालने। अब आपके पास m1 m2 भी वो देगा, x1 y1 भी देगा, x2 y2 भी देगा, और आपसे सेक्शन फॉर्मूले में डिवाइडेड बाय द कोऑर्डिनेट P पॉइंट पूछेगा, तो आपको P पॉइंट यहाँ से निकाल देना। ये सिंपल कैलकुलेशन है जो बच्चे कर पाते हैं आसानी से, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
अब मैं अगर बात करूं, अच्छा इस पे और बात करें तो इस पेज को हटा देते हैं ज़रा। अब एक क्वेश्चन इसमें बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देता है बोर्ड के हिसाब से। क्वेश्चन क्या देता है वो हमें क्वेश्चन बड़े अजीब तरीके से दे देता है। वो कहता है कि ए और बी कोई पॉइंट है, यहाँ उसने ए दे दिया, यहाँ उसने बी पॉइंट दे दिया। ये डायग्राम हम हर क्वेश्चन में बनाएंगे। तो ये ए और बी एक दूसरे को कहीं ना कहीं कनेक्ट कर रहे हैं। तो जो उसने हमें पॉइंट दिए हुए हैं, एक दिया हुआ है -2 और एक दिया हुआ है 2 और -4। कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट पी पॉइंट निकालना है हमको, पी पॉइंट निकालना है, ये पी पॉइंट कोऑर्डिनेट पॉइंट निकालना है। कब? एक रिलेशन दे दिया उसने, कह रहा है कि सच डेट ए पी इक्वल टू 3/7 ए बी। ये उसने एक रिलेशन हमें दे दिया। अब समझने वाली बात यह है कि उसने अब हमें रेशो नहीं दिया, पी पॉइंट एक्स और वाई हमसे निकलवा रहा है। तो एक्स और वाई निकालने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है एक्स इक्वल टू एम एक्स प्लस एम एक्स और M1 प्लस M2 12-21 हमारा कोड होता है। लेकिन सबसे बड़ी जो इसमें प्रॉब्लम आ रही है कि उसने हमें रिलेशन ये M1 और M2 नहीं दिया हुआ, ना तो M1 दिया ना हमें M2 दिया। तो उस कंडीशन में हमें M1 M2 हमें निकालना पड़ेगा। तो अगर हम निकालने की कोशिश करें तो यहाँ से एक रिलेशन दिया हुआ है, एक रिलेशन दिया हुआ है। तो हम यहाँ करते हैं, एक मान के क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो गया ए पी। यहाँ हम अगर देखें तो अगर मैं ए बी, यहाँ ए बी लिखा हुआ है, ए और बी ध्यान से देखें, तो मैं इस ए बी को अगर मैं लिखना चाहूँ ए बी को, तो मैं ए पी प्लस बी पी लिख सकता हूँ। इस ए बी को मैं दो पार्टों में लिख सकता हूँ, प्लस ये इक्वल टू ए बी। ठीक है, तो अगर मैं करूँ ए पी बराबर 3, ये 7 को हम ऊपर ले जाते हैं, उधर 7 तो उधर आ गया, 7 ए पी हो गया। और इस ए बी की जगह में अगर मैं ए पी लिख दूँ प्लस यहाँ बी पी लिख दूँ, अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 7 ए पी इक्वल टू 3 ए पी प्लस 3 बी पी। ए पी वाले एक साइड ले आते हैं, ए पी वाले एक साइड ले आते हैं। 7 ए पी माइनस 3 ए पी इक्वल टू 3 बी पी। तो बी पी कर लेते हैं। ठीक है, अगर इसमें से इसको माइनस करते हैं, यहाँ से आ जाएगा 4 ए पी इक्वल टू 3 बी पी। अब देखो ए पी, तो ए पी अगर मैं यहाँ से देखूँ आपको नज़र आ रहा होगा, तो ए पी जो है वो M1 के इक्वल टू है और जो बी पी है वो M2 के इक्वल टू है। तो ए पी और बी पी हमें यहाँ मिल पा रहा है। तो मैं रेशो में लिख लेता हूँ, ए पी अपॉन बी पी इक्वल टू 3/4। तो मैं अगर ए पी की वैल्यू देखूँ, ए पी की, यार ए पी मेरा कितना है M1 और M1 मेरा 3 निकल आया यहाँ से, और ये निकल गया मेरा 4। अब ये बच्चा तो करेगा, ये थोड़ा हार्ड पड़ेगा, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं एक मेथड की बात करूँ, गुरु मेथड, किसकी बात करते हैं, गुरु मेथड की। अगर आपको ये रिलेशन दिया हुआ है ए पी बराबर 3/7 ए बी, अगर आप इसको देख कर रिलेशन निकाल लो, M1 M2 आपको कुछ भी करने की, मतलब आपको करना तो पड़ेगा, लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन आएगा तो उस कंडीशन में आपको ये कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ इसको देखो और M1 M2 आपका निकल आएगा। सर क्या बात कर रहे हो? बिल्कुल सही बात कर रहा हूँ मैं। आप इस रिलेशन को देख कर M1 M2 निकाल सकते हैं। अगर M1 M2 निकल जाए ईजिली तो हमारा काम हो जाएगा। और आप निकालोगे, और जब इस अगर मान के चलो ऑब्जेक्टिव में नहीं भी आता है तो आपको आंसर पहले से मालूम होंगे कि हमारे M1 और M2 की वैल्यू इतनी निकलेगी, ये कन्फर्म है। देखिए कैसे निकालेंगे।
शॉर्ट ट्रिक देखते हैं गुरु मेथड से। ये लिखा हुआ 3/7, 3/7। तो जो ऊपर वैल्यू लिखी हुई है, जो ऊपर वैल्यू लिखी हुई है वो हमेशा मेरा m1 होगा। क्या होगा? m1 होगा। क्या होगा? अभी दोबारा सुने बच्चे, जो ऊपर वैल्यू लिखी हुई 3/7 में ऊपर 3 लिखा हुआ है तो 3 तो मेरा m1 हो गया। देखो, और हमने निकाला भी है, निकलने पे भी हमारा 3 आ रहा है। लेकिन अगर डायरेक्ट आपको निकालना हो तो m1 की वैल्यू 3 आएगी। कमाल हो गया नहीं हो गया? अब बात करते हैं m2 की। 3 में कितना जोड़ें, 3 में कितना ऐड करें कि 7 आ जाए? 4। तो 4 हो गया हमारी। ये हमारा शॉर्ट मेथड है। अब हम यहाँ से वैल्यू रख सकते हैं ईजिली। अब हमें m1 भी पता लग गया, यहाँ से हमें m2 भी पता लग गया। अब हम यहाँ से फॉर्मूला लगा देते हैं, y = my + my अपॉन m1 + m2। यहाँ से हो गया 12 21 कोड हो गया। अब ये बात बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट, बोर्ड में बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि ये रिलेशन दे देगा। इस रिलेशन को देखकर बच्चा थोड़ा सा घबरा जाता है, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। क्वेश्चन ये बड़ी ईजिली हो जाएगा। ठीक है, यहाँ आप सिंपल वैल्यूज़ रखिए m1 + m2 की, और x1 y1 x2 y2 आपको दिए हुए हैं। क्वेश्चन आपका ईजिली हो जाएगा। लेकिन अगर मैं एक तरीका और बताऊँ, मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको बताया है, बेटा पिछली वीडियोज़ ज़रूर देखें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आपके जो सहपाठी हैं उनको इस चीज़ का फ़ायदा मिल सके। अब बात करते हैं, मान के चलिए वो आपको एक रिलेशन देता है कि मिड पॉइंट निकालना है। आपको क्या निकालना है? मिड पॉइंट निकालना है। इस तरीके के क्वेश्चन देता है कि मिड पॉइंट मतलब आपको रेशो दे देगा और बोलेगा कि मिड पॉइंट निकालिए। तो मिड पॉइंट किस तरीके से निकालेंगे वो देखिए आप। देखिए, अगर मान के चलिए उसने कोई एक लाइन दे दिया हमें इस तरीके से, ये ए पॉइंट दे दिया, ये हमें उसने बी पॉइंट दे दिया, और वो कह रहा है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। देखिए, ये पॉइंट तो दे दिया उसने 1 और -5, ये दे दिया -4 और 5। वो कहेगा डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस। बात को यहाँ समझें, डिवाइडेड बाय द, एक ए पॉइंट ये दे दिया, बी पॉइंट ये दे दिया। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। वो कहेगा कि डिवाइडेड बाय द पी पॉइंट, डिवाइडेड बाय द पी पॉइंट एक्स एक्सिस। तो आपको पता होना चाहिए, जब एक्स एक्सिस कहता है तो y = 0 होता है, ये आपको पता है। तो ये पॉइंट होते हैं हमारे पी पॉइंट, ये होता है x, ये होता है y, और y क्या है मेरा? 0। तो y तो मेरा 0 आ गया। और अब इसमें बोल रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट और फाइंड द रेशो। वो बोल रहा है कि हाँ m1 m2 भी निकालना है और डिवाइडेड बाय द पी पॉइंट कोऑर्डिनेट पॉइंट भी निकालना है। सवाल बड़ा अजीब है। इस बार देखिए, ये भी पूछ रहा है और ये भी पूछ रहा है, दोनों चीज़ पूछ रहा है। तो अगर मैं बात करूं, आप पहले क्वेश्चन, जब ये आप डायग्राम बनाएंगे तो आप पहले क्वेश्चन चेक करेंगे। अगर ऑब्जेक्टिव टाइप में आएगा तो इसको सॉल्यूशन करने की भी इसकी ज़रूरत हमें नहीं है। किस लिए नहीं है वो भी मैं बताऊंगा। अगर डिवाइडेड बाय द वाई एक्सिस कह रहा है, एक्स एक्सिस कह रहा है, तो वाई को 0 रखेंगे, और अगर वाई एक्सिस कह दे तो एक्स को 0 रखेंगे। वो कुछ भी कह सकता है, वो उसकी मर्जी है। लेकिन इस क्वेश्चन में उसने वाई एक्सिस कहा है तो एक्स को 0 रख दिया, लेकिन अगर वाई एक्सिस कहता तो एक्स को 0 रख देते। वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड है वो क्या देगा। और आप कुछ सेकंड निकालिए अपने लिए, क्वेश्चन को देखिए, लिखिए, डायग्राम बनाइए और इसका मिड पॉइंट निकालने की कोशिश कीजिए। अगर इसका मिड पॉइंट वही आ रहा है जो उसने दे रखा, देखिए अगर मैं इसका मिड पॉइंट निकालूँ, अगर y निकाल के देखूँ तो y मेरा 0 आ रहा है, तो मिड पॉइंट निकालिए यहाँ से -5 और +5। अगर जोड़ के आधा करेंगे 0 आ जाएगा, क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का है, तो कट के 0 आ गया। इसका मतलब उस क्वेश्चन वाले ने ऑटोमेटिक हमें वो पॉइंट दे रखे हैं जो इसके मिड पॉइंट होंगे।
तो इसका मतलब हम यहाँ से x निकाल सकते हैं। x अब यहाँ में सेक्शन फॉर्मूला लगाएं या ना लगाएं, अगर देखिए दोनों तरीके से क्वेश्चन हो सकता है। मैं एक यहाँ फर्स्ट मेथड लिख देता हूँ, और फर्स्ट हो गया और ये वाला सेकंड हो गया। शॉर्ट और लॉन्ग मेथड दोनों निकालो। अगर आप यहाँ से x निकालेंगे तो x के लिए आप सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे mx प्लस mx m1 प्लस m2 12 21 कोड लगाएंगे आप, ये तो फॉर्मूला लगाएंगे आप। लेकिन अगर मैं यहाँ बात करूँ सेकंड मेथड की, तो आपको कुछ भी करने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि उसने वो पॉइंट दिए हुए हैं जो इसके सेंटर पॉइंट हैं। तो अगर मैं यहाँ से x निकालूँ तो x1 प्लस x2/2 लगाए फॉर्मूला, तो यहाँ से x कितना हो जाएगा 1 - 4/3, तो यहाँ से अपॉन 2, तो यहाँ से आ जाएगा -3/2। तो ये तो मेरा इजीली निकल गया 3/2 और 0। अब मुझे ये वाला फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है, मैंने इसलिए मैं दो पार्ट में अलग अलग क्वेश्चन को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं समझ पा रहा हूँ कि बच्चे समझ जाएंगे। अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो वो हमें कमेंट करके बता सकते हैं। दोबारा मैं बोल रहा हूँ, हमें x निकालना है। x निकालने के दो फॉर्मूले हैं। इस फॉर्मूले में हमें m1 m2 की ज़रूरत पड़ेगी, इसमें हमें m1 m2 की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर m1 m2 दिया होता तो भी आप लगाएंगे तो भी ये निकलेगा। लेकिन उससे पहले आपको ये चेक करना पड़ेगा क्या ये इसके मिड पॉइंट तो नहीं है। ये फॉर्मूला, ये ट्रिक जब भी लग पाएगी जब उसका मिड पॉइंट वो दिया होगा उसने। जैसे 5 एक माइनस का प्लस का 0 आ गया, तो इसका मतलब ये मिड पॉइंट दिया हुआ है उसने, तो इसका मतलब इसका मिड पॉइंट निकालो, x निकल आया। अगर ऐसा क्वेश्चन अगर मिड पॉइंट नहीं देता, मिड पॉइंट वो नहीं है जो आने चाहिए, तो उसके बाद फिर हमारा ये फॉर्मूला लगता है। अब सर m1 m2 कैसे निकालें? m1 m2 निकालने का आसान तरीका ये है कि अगर सेंटर पॉइंट हमारे वही आ रहे हैं, इन पॉइंटों से सेंटर पॉइंट हमारे वही आ रहे हैं जो हमारे आने चाहिए, उस कंडीशन में रेशो 1 और 1 होता है। निकालने की ज़रूरत नहीं है, अगर निकालेंगे तब भी 1 और 1 ही आएगा, तब भी 1 और 1 ही आएगा। अगर मैं दोबारा स्टेटमेंट बोल रहा हूँ दोबारा, अगर ए और बी का मिड पॉइंट हम निकाल रहे हैं तो उस कंडीशन में रेशो 1 और 1 निकलेंगे। अगर देखिए जैसा इस सवाल में दिया हुआ है, इस सवाल में रेशो दिया हुआ 3, यहाँ दिया हुआ 4, तो रेशो तो 1 1 दिया हुआ ही नहीं है, तो इसका मतलब ये हमें निकालने पड़ेंगे। फिर ये सेंटर पॉइंट नहीं आएगा इसका। हाँ, अगर यहाँ 1 होता, यहाँ 1 होता, तो फिर हमें x और y निकालने की ज़रूरत नहीं है, ये फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं थी। फिर हम सीधा इनका मिड पॉइंट निकाल देते, जोड़कर आधा कर देते, हो जाता। इस तरीके का क्वेश्चन बोर्ड में बहुत पूछा जाता है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन बड़ा इम्पोर्टेंट आता है, बोर्ड में पूछा जाता है। उसने 4 पॉइंट दे दिए हमको, एक ए, एक बी, एक सी और डी। अब इस बार हमें 4 पॉइंट दे रहा है। कितने पॉइंट दे रहा है? 4 पॉइंट दे रहा है। ए पॉइंट दिया उसने 6 और 1, एक दिया 8 और 2, एक दिया 9 और 4, और एक दिया पी और 3। और वो कह रहा है कि पैरेललोग्राम क्या है, पैरेललोग्राम है। तो कह रहा है फाइंड द पी पॉइंट, फाइंड द पी पॉइंट। हमें पी पॉइंट निकालना है, इसलिए पैरेललोग्राम हमें दिया हुआ है। तो अब हम क्या करते हैं, पैरेललोग्राम बना लेते हैं इस तरीके से। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, ये वाला डी पॉइंट है। ये पॉइंट दिया है 6 और 1, ये पॉइंट दिया है 8 और 2, ये पॉइंट दिया है 9 और 4, और ये दिया पी और 3। अब वो आपसे बोल रहा है कि ये पी पॉइंट निकालना है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बड़ा गजब का क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम सबसे पहले क्या काम करते हैं बेटा, हम सबसे पहले काम करते हैं कि इस लाइन को यहाँ मिला लेते हैं और इस लाइन को यहाँ मिला लेते हैं। तो हम ये वाला पॉइंट निकाल लें, ये
इसे मैं मान लेता हूँ क्यू पॉइंट, मान लो क्यू पॉइंट, और क्यू पॉइंट मैंने क्या माने, एक्स और वाई, क्या माने, एक्स और वाई। तो एक्स और वाई निकालने हैं, तो एक्स और वाई यहाँ से अब मैं देखूँ तो मैं अगर इस पॉइंट का सेंटर पॉइंट निकाल लूँ, मिड पॉइंट निकाल लो। अगर मैं इसका मिड पॉइंट निकालता हूँ 9 और 6 15/2, मतलब 15/2 आ जाएगा। यहाँ से आ जाएगा 5/2, दोनों का मिड पॉइंट। 9 और 6 को जोड़ के आधा, और 4 और 1 को जोड़कर हमने आधा कर लिया। तो ये इसके मिड पॉइंट हमारे निकल चुके हैं। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें पी पॉइंट निकालना है। तो ये तो एक्स और वाई हो गए। अब मैं यहाँ पॉइंट मान लेता हूँ इसको x1 y1, ये वाला पॉइंट x2 y2। अब मुझे यहाँ से निकालना है क्या, अब यहाँ से मुझे पी पॉइंट निकालना है। तो पी पॉइंट निकालने के लिए मैं अगर इसका सेंटर पॉइंट निकाल दूँ, देखिए बड़े ध्यान से देखो, बड़ा खूबसूरत क्वेश्चन है। अगर मैं इसका मिड पॉइंट निकालूँ, ये तो 3 है, 3 और 2 को अगर मैं जोड़ूँ, y को जोड़ूँ, 3 और 2 कितने 5, ये तो 5/2 आ रहा है। इसका मतलब क्वेश्चन मेरा कहीं ना कहीं ठीक हो रहा है। इधर से निकालूँ तब भी वो मिड पॉइंट आ रहा है, अगर इधर से निकाल रहा हूँ तो भी मेरा 5/2 आ रहा है। अब मुझे पी पॉइंट निकालना है। तो फॉर्मूला मेरे पास क्या होता है, x = x1 + x2/2। ये तो फॉर्मूला है मेरे पास। देखिए x और y, x तो इधर का 15/2 15/2, x1 कितना मेरा p, x2 कितना मेरा 8/2 कितना 2, 2 से 2 कैंसिल, p = कितना हो जाएगा 15 - 8, 15 - 8, तो p = मेरा कितना आ गया 7। हो गया क्वेश्चन। तो ये पी पॉइंट मेरा कितना निकला है 7 और 3। अगर गलत निकला है, ये सही निकला तो चेक कर सकते हैं। 7 और 8 को जोड़ें और उसका आधा करें, देखिए 15/2 ही आ रहा होगा। इस तरीके का क्वेश्चन बोर्ड में भी कई बार हमसे पूछा जाता है। अब उसकी मर्जी है, आपसे ये वाला पॉइंट भी पूछ सकता है, आपसे ये वाला पॉइंट भी पूछ सकता है, आपसे ये भी पूछ सकता है, आपसे ये पूछ सकता है, तो कुछ भी आपसे पूछ सकता है। अगर इसी क्वेश्चन में वो ऐड कर दे, फाइंड द रेशो, मतलब m1 और m2 हमें रेशो निकालना है। तो आप देखिए, रेशो निकालने की इसमें ज़रूरत नहीं है, क्यों रेशो 1 और 1 आएगा। यहाँ से लेके यहाँ तक का 1, यहाँ से लेके यहाँ तक का 1, और ये भी 1 और ये भी 1। क्यों, इसका रीज़न है, ये सब 1 1 क्यों आ रहे हैं रेशो, क्योंकि इसका सेंटर पॉइंट वही निकल रहा है जो हमें चाहिए एक्चुअल में, तो वही आ रहा है। तो उस कंडीशन में रेशो क्या होगा, m1 m2 क्या होंगे 1। अगर इस लाइन का रेशो निकालोगे तो ये भी 1 ये भी 1, इस लाइन का रेशो निकालोगे तो ये भी 1 ये भी 1। तो इस तरीके के क्वेश्चन हमारे बोर्ड में पूछे जाते हैं, बड़े इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। तो मैं लेक्चर को यहीं समाप्त करता हूं। देखने के लिए बहुत बहुत आपका थैंक यू। और सभी बच्चे लिंक को और जो वीडियो है उसके लिंक को शेयर करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, सब्सक्राइब करें।